मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर और नमस्कार, मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत करते हैं और बढ़ते हैं तेज रफ्तार खबरों की ओर। महापर्व छठ के दूसरे दिन खरना के साथ ही छठ व्रतियों का 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू। शुक्रवार को अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को दिया जाएगा पहला अर्घ्य। छठ पर्व पर डिप्टी सीएम रेणु देवी ने लोगों से की कोरोना गाइडलाइन के पालन की अपील। मुंगेर में गंगा घाट की सफाई में जुटे नवनिर्वाचित बीजेपी विधायक प्रणव यादव। छठ को लेकर पटना जिला प्रशासन पूरी तरह तैयार। व्रतियों की सुविधा के लिए पटना जू में भी अर्घ्य का इंतजाम। छठ पर्व में मिटा जाति और धर्म का भेद। पटना में व्रतियों की मदद में जुटे युवा। पूजा सामग्री का वितरण। छठ पर्व को लेकर पटना में कमिश्नर ने अधिकारियों के साथ की बैठक। छठ को लेकर औरंगाबाद में बाजार में लोगों ने की जमकर खरीदारी। लखीसराय में बीजेपी विधायक विजय कुमार सिन्हा ने छठ घाटों का किया निरीक्षण। हाजीपुर में महापर्व छठ को लेकर कुन्हारा घाट पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। लखीसराय में छठ महापर्व के दूसरे दिन भी बाजारों में दिखी रौनक। खरीदारों की उमड़ रही भीड़। लोक आस्था के महापर्व को लेकर बक्सर में भी फल मंडी में तेजी। श्रद्धालु फलों की कर रहे हैं खरीदारी। मुंगेर के तारापुर के बडुआ नदी पर स्थानीय युवाओं ने मिलकर किया घाटों का निर्माण। पूर्णिया में महापर्व के दूसरे दिन बाजार में लोगों ने की खरीदारी। कोरोना के खतरे को देखते हुए गया के केदारनाथ मार्केट के फल मंडी में गांधी मैदान में किया गया शिफ्ट। छठ पूजा को लेकर डाक विभाग की पहल। पटना में छठ पूजा का माई स्टॉप जारी। दरभंगा में भी छठ पूजा की खरीदारी को लेकर बाजार में रौनक। विधान परिषद सभापति अवधेश नारायण सिंह ने दी छठ पर्व की शुभकामनाएं। सावधानी से छठ मनाने की अपील। किशनगंज के ठाकुरगंज में भी छठ महापर्व को लेकर रौनक। भागलपुर में जिला प्रशासन की घाटों पर कम से कम लोगों की जाने की अपील। घरों में पहुंचेगा गंगा जल। गया में मेयर और डिप्टी मेयर ने छठ घाटों का लिया जायजा। भागलपुर में छठ पूजा में घाटों की सुरक्षा को लेकर सिटी एसपी ने अधिकारियों के साथ की मीटिंग। गोपालगंज में छठ पर्व की छठा। बकरी पंचायत में तिरंगे से सजाया गया छठ की वेदी। रोहतास के संझौली प्रखंड में सूर्य मंदिर की महिमा अपरंपार। मंदिर के तालाब में पूजा करने से पूरी होती है मनोकामनाएं। गया में भगवान सूर्य 3 अलग अलग रूपों में विराजमान। बेगूसराय में छठ घाटों का केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने किया निरीक्षण। गोपालगंज में अंतिम चरण में छठ की तैयारी। मीरगंज में तालाब के पास भव्य तोरण द्वार। औरंगाबाद में छठ घाट की सफाई में जुटे युवा। छठ पर्व को लेकर उत्साह। खगड़िया में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ घाट बना रहे लोग। लखीसराय में किऊल नदी घाट पर छठ पूजा समिति की ओर से सफाई के साथ लाइटिंग की भी व्यवस्था। लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर सासाराम में माहौल पूरी तरह से भक्तिमय। छपरा में महापर्व छठ को लेकर लोग कर रहे हैं पूजन सामग्री और फल की खरीदारी। नवादा में छठ का बाजार सजा। मेन रोड सब्जी बाजार और मेन चौक पर छठ के सामानों का लगा अंबार। सीतामढ़ी में छठ को लेकर बाजार में रौनक। पूजन सामग्री से पटा बाजार। पटना सिटी के महाराजगंज में मेयर सीता साहू और बीजेपी विधायक नंद किशोर यादव ने किया पूजन सामग्री का वितरण। औरंगाबाद की सामाजिक संस्था ने छठ व्रतियों के बीच किया सूप दौरा और पूजन सामग्री का वितरण। पटना में नवयुवक संघ की पहल। छठ व्रतियों के बीच बांटे फल, सूप और नारियल। हाजीपुर में केले पर महंगाई की मार। छठ पर्व में भी केला व्यवसायियों में मायूसी। शिवहर में डीएम और एसपी ने किया छठ घाटों का निरीक्षण। लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर औरंगाबाद में पुलिस अलर्ट। कटिहार जिला प्रशासन ने छठ व्रतियों से की नदी में डुबकी नहीं लगाने की अपील। रोहतास के डेहरी में सोन नदी के किनारे सभी घाटों को किया गया प्रतिबंधित। रोहतास में छठ को लेकर विक्रमगंज के एसडीओ ने की छठ कमेटियों के साथ बैठक। छपरा में सांसद जनार्दन सिंह सिंगरीवाल ने किया छठ घाटों का जायजा। सासाराम स्टेशन पर ट्रेनों में चलाया जा रहा जागरूकता अभियान। भभुआ में अपनी मांग को लेकर फल दुकानदारों ने किया सड़क जाम। छपरा में भी जोरों पर छठ की तैयारी। घाटों को किया जा रहा साफ। खरना को लेकर व्रतियों में उत्साह। मुंगेर में गंगा घाट की अलग महत्ता। यहां सीता माता ने की थी छठ व्रत। छपरा में गरखा प्रखंड के नराव सूर्य मंदिर में छठ की आस्था। बिहार समेत दूसरे राज्यों से छठ मनाने आते हैं लोग। महापर्व छठ को लेकर खगड़िया में भी रौनक। राजेंद्र चौक स्थित बाजार में लोग कर रहे हैं खरीदारी।
छपरा के शिव शक्ति घाट पर सैंड आर्टिस्ट अशोक ने सैंड आर्ट के जरिए गंगा स्वच्छता का दिया संदेश। घाट को स्थानीय लोगों ने सजाया। सीवान में सांसद कविता सिंह के पति और जेडीयू नेता अजय सिंह ने ऐतिहासिक पुलिया घाट का किया निरीक्षण। लोक आस्था के महापर्व छठ को रांची प्रशासन इसको लेकर अलर्ट, सुरक्षा के किए पुख्ता इंतजाम। छठी मैया की भक्ति में डूबी जेमे महिला मोर्चा की नेता महुआ मांझी समेत कई महिलाएं कर रही छठ व्रत। जमशेदपुर में कई संस्थाओं की ओर से छठ व्रतियों के बीच फल का वितरण। देवघर के धनंजय खवाड़े छठ घाटों पर कंघी से छठ के गीतों का धुन बजाकर लोगों को कर रहे आकर्षित। रांची में छठ घाटों की सफाई जोनों पर। नक्षत्र वन घाट पर बिना मास्क एंट्री नहीं, सैनिटाइजर सोशल डिस्टेंसिंग भी अनिवार्य। तो रांची में सीएम की अपील का दिख रहा असर। घरों के पास ही बनाया जा रहा छठ घाट, कोरोना संक्रमण से बचाव की पहल। कोरोना को देखते हुए छठ को लेकर सीएम की अपील का जमशेदपुर में भी दिख रहा असर। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ घरों में छठ की तैयारी। गढ़वा के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में भी महापर्व छठ को लेकर सजा बाजार, खरीदारी में जुटे लोग। कोडरमा में भी छठ पर्व को लेकर फल और पूजा सामग्री पर लोगों की दिख रही भीड़। खूंटी में भी महापर्व छठ के दूसरे दिन लोगों ने बाजार में जमकर की खरीदारी, सोशल डिस्टेंसिंग का कर रहे हैं पालन। देवघर के ग्रामीण क्षेत्रों में छठ महापर्व को लेकर उत्साह। व्रतियों के आवागमन के लिए खराब सड़क की मरम्मत। घाटशिला के मुसाबनी प्रखंड में छठ को लेकर आटा चक्की दुकानदारों की पहल, फ्री में करते हैं गेहूं की पिसाई। जमशेदपुर में सिटी एसपी की छठ व्रतियों से अपील, सरकारी गाइडलाइन के पालन की अपील। जमशेदपुर में छठ पर महापर्व के दौरान पूजन सामग्री का वितरण, पूर्व सीएम रघुवर दास रहे मौजूद। जमशेदपुर में नदी और तालाबों के छठ घाटों को घेरने का काम शुरू। जेएनसी अधिकारियों ने घाटों को कब्जे से किया मुक्त। बीजेपी विधायक सीपी सिंह के घर छठ पूजा, कोरोना के समूल नाश की छठी मैया से कामना। रांची में तालाबों की साफ सफाई से लोग संतुष्ट नहीं, छठ के समय ही निगम को आती है सफाई की याद। घाटशिला के मुसाबनी प्रखंड में सरकारी तालाब में छठ पूजा समिति के साथ ग्रामीणों ने की घाटों की सफाई। सरायकेला में नगर पंचायत अध्यक्ष ने लिया घाटों का जायजा, लोगों से सुरक्षित छठ मनाने की अपील। गुमला के घाघरा में बीडीओ ने छठ घाटों का किया निरीक्षण। पलामू में ईस्ट सेंट्रल रेलवे मेंस कांग्रेस और टीटी ऑर्गेनाइजेशन की ओर से छठ व्रतियों के बीच पूजन सामग्री का वितरण। गुमला में घाटों की सफाई का काम जारी। घाघरा में युवा वर्ग छठ घाटों की सफाई में जुटे। सिमडेगा में छठ महोत्सव, प्रिंस चौक पूजा पंडाल में भगवान सूर्य की प्रतिमा स्थापित। पाकुड़ में छठ पर्व को लेकर लोगों ने की खरीदारी। पाकुड़ में वाटर सप्लाई बंद होने और घाटों की सफाई नहीं होने को लेकर वार्ड पार्षदों का धरना। छठ को लेकर बिजली विभाग ने रांची में बिजली की निर्बाध आपूर्ति का दिया भरोसा। न्यूज 18 की खबर का असर, शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी ने दिया इस्तीफा। विवादों के बीच मेवालाल ने पदभार ग्रहण करने के कुछ ही घंटे बाद दिया इस्तीफा। धरे रह गए मेवालाल चौधरी के सपने, मिले विभाग से जुड़े कुछ दस्तावेज, विजन से पहले ही हो गए विदाई। मेवालाल चौधरी के इस्तीफे का बयान है जेडीयू नेता नीरज कुमार का तेजस्वी पर तंज, पूछा 420 के आरोपी लालू जी के बेटे तेजस्वी जी कब पेश करेंगे नजीर। जेडीयू प्रवक्ता अजय आलोक ने कहा, शुचिता के उच्च मापदंड का पालन करते हुए मेवालाल चौधरी ने दिया इस्तीफा, तेजस्वी पर किया वार। बीजेपी नेता प्रेम रंजन पटेल का बयान, लोकलाज से चलती है सरकार, विपक्ष के आरोपों के बाद मेवालाल चौधरी ने दिया इस्तीफा। डिप्टी सीएम रेणु देवी ने मेवालाल चौधरी का किया बचाव, कहा आरोप लगने से नहीं होता कोई दोषी। डिप्टी सीएम बनने के बाद पहली बार बेतिया पहुंची रेणु देवी का कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। डिप्टी सीएम रेणु देवी ने बेतिया के बंगाली कॉलोनी के दुर्गा मंदिर में टेका मत्था। डिप्टी सीएम बनने के बाद विधायक तारकिशोर प्रसाद का कटिहार पहुंचने पर भव्य स्वागत। मंत्री बनने के बाद पहली बार मुजफ्फरपुर पहुंचने पर रामसूरत राय का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। अशोक चौधरी ने भवन निर्माण और प्रौद्योगिकी विभाग का संभाला पदभार, अशोक चौधरी को शिक्षा मंत्री का भी अतिरिक्त प्रभार। जीतन राम मांझी बने प्रोटेम स्पीकर, राज्यपाल ने दिलाई शपथ। 23 नवंबर को विधानसभा के सत्र के दौरान नए सदस्यों को दिलाएंगे शपथ। विधान परिषद में सुशील मोदी रखेंगे सदस्यों के व्यवहार पर नजर, बनाया गया आचार समिति के अध्यक्ष। मंत्री पद से हटने के बावजूद नहीं गया नेताओं का कुर्सी मुंह, सरकारी आवास में अब भी लगा रखा है मंत्री का बोर्ड, कुछ तो हार चुके हैं चुनाव। पर्यटन मंत्री जीवेश मिश्रा पहुंचे कुशेश्वर धाम, भगवान भोलेनाथ की पूजा की, पर्यटन की संभावनाओं को विकसित करने का दिया भरोसा। रोजगार को लेकर एक्शन में सरकार ने विभागों से संविदा कर्मियों की मांगी सूची।
सीएम नीतीश कुमार फिर से शुरू करेंगे जनता दरबार। बेगूसराय के गढ़हारा क्यूल गांव में 4 दिन से लापता बच्चे का शव बरामद। सिवान के गांधी मैदान इलाके में 5 दुकानों का ताला तोड़कर लाखों रुपए की चोरी। सीतामढ़ी के बेला थाना इलाके में पोल्ट्री फार्म के व्यवसायी के घर हमला बोलकर 15 लाख रुपए की संपत्ति की लूट। सुपौल में व्यवसायी से बाइक लूटने की कोशिश नाकाम रहने पर व्यवसायी को किया घायल। कटिहार प्राणपुर थाना इलाके में पुलिस अभिरक्षा में युवक की मौत, परिजनों ने लगाया पुलिस पर हत्या का आरोप। सहरसा के मैसे में मिठाई बनाने के दौरान आग लगने से 31 दुकानें जलकर खाक। समस्तीपुर के दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक में लूटकांड की जांच करने पहुंचे दरभंगा प्रक्षेत्र के आईजी। हाजीपुर सदर अस्पताल के ओपीडी में लगे एलईडी टीवी चोरी कर रहे सुरक्षा गार्ड को अस्पताल कर्मियों ने रंगे हाथों पकड़ा। औरंगाबाद में एटीएम काटकर 21,81,000 रुपए की चोरी। मुजफ्फरपुर में जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच मारपीट, पुलिस टीम पर भी हमला। कैमूर के मोहनिया में अतिक्रमण का विरोध करने पर पुलिस ने दुकानदारों को पीटा। भारत नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा में सेंधमारी की खबर पर कई चेकपोस्ट बनाकर निगरानी शुरू। डिप्टी सीएम रेणु देवी ने युवती को जिंदा जलाने के मामले में दिलाया भरोसा, आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा। वैशाली में युवती को जलाकर मारने के मामले में आरजेडी के प्रतिनिधिमंडल ने की पीड़ित परिजनों से मुलाकात। वैशाली में युवती को जलाकर मारने की घटना को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने निकाला कैंडल मार्च। किशनगंज के खगड़ा रेड लाइट एरिया में सर्वे कराकर 1 हफ्ते के भीतर बांटा जाएगा राशन कार्ड। कैमूर में बदला मौसम का मिजाज, रुक रुक कर हो रही बारिश। एम्स दीघा एलिवेटेड रोड पर ट्रायल रन शुरू। एम्स दीघा रोड पर हल्के वाहनों को जाने की इजाजत है। कोइलवर ब्रिज का केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी 10 दिसंबर को करेंगे लोकार्पण। दरभंगा में प्रेमी जोड़े की शादी के बाद हंगामा, लड़की के परिजनों ने लड़के के घर में की तोड़फोड़, मां की जबरन कराई शादी। हाजीपुर सदर थाना के गदाई सराय में ज्वेलरी दुकान में लूटपाट, दहशत फैलाने के लिए बदमाशों ने की फायरिंग। बांका के रजौन में बुजुर्ग की पीट कर हत्या, दोनों आरोपी भाई फरार। सीतामढ़ी में पुलिस ने लूट समेत कई मामलों में फरार चल रहे शिवनंदन बैठा को किया गिरफ्तार। भागलपुर के सुल्तानगंज से पुलिस ने अगवा 3 फेरी कारोबारियों को कराया मुक्त। रोहतास की डेयरी में हादसे में बाइक पर सवार 5 साल के बच्चे की मौत, दंपति घायल। समस्तीपुर के दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक में लूटकांड की जांच करने पहुंचे दरभंगा प्रक्षेत्र के आईजी। शोर नहीं मचाने और सायरन नहीं बजाने को लेकर जताया अचरज। गोपालगंज में एक कपड़ा व्यवसायी की गला रेतकर हत्या। कटिहार में बालू लोडेड ट्रक और हाईवा की भिड़ंत में एक शख्स की मौत। कोसी से हो रहे कटाव के कारण पैर फिसलने से डूबा एक युवक। लखीसराय के हलसी इलाके में बाइक ट्रैक्टर की टक्कर में एक बाइक सवार की मौत। मुंगेर रेलवे स्टेशन पर 18 साल के युवक का शव बरामद। कटिहार के डॉक्टर शबाना कैसर के घर से 20 लाख नकदी समेत 50 लाख के जेवर की चोरी। बेगूसराय के अडॉप्शन सेंटर से कोलकाता के एक दंपति ने बच्ची को लिया गोद। किशनगंज के रामपुर चेक पोस्ट से 2 ट्रक शराब जब्त, 4 तस्कर भी गिरफ्तार। कटिहार में उत्पाद विभाग के माल खाने से 300 लीटर विदेशी शराब की चोरी। छपरा में न्यूज 18 की खबर का असर, पुलिस ने देशी शराब को किया नष्ट। छपरा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, शराब भट्टियों को किया गया ध्वस्त। नालंदा के उमरचक गांव में पोते ने बुजुर्ग दादी को मारी गोली। गोपालगंज के मांडर गांव में खेत में ट्रैक्टर ले जाने से मना करने पर बच्ची समेत 3 लोगों को कुचला। रक्सौल के सुगौली प्रखंड के भेड़ीहरी गांव में उपजाऊ जमीन पर फैला बालू, धान की फसल बर्बाद। मुंगेर में हादसे के बाद भी नहीं संभल रहे लोग, गंगा में धड़ल्ले से ओवरलोडेड नाव का संचालन। भागलपुर के सीपीआई कार्यालय में केंद्रीय ट्रेड यूनियनों की संयुक्त बैठक, 26 नवंबर को देशव्यापी हड़ताल को लेकर चर्चा। बेतिया में 30 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय पटेल सम्मेलन का किया जाएगा आयोजन। मुंगेर में 4 दिनों से लापता महिला का शव गंगा से बरामद। कटिहार में गोली मारकर युवक की हत्या, युवक के शरीर पर गोलियों के 7 निशान। रोहतास के दावत में पिकअप की चपेट में आने से साइकिल सवार शख्स की मौत। किशनगंज के चुरली पंचायत में रेलवे पटरी से संदिग्ध हालत में किशोर का शव बरामद। भागलपुर के बाईपास थाना क्षेत्र के कोयली खुटाह गांव से 50,000 का इनामी अपराधी रविंद्र यादव गिरफ्तार। किशनगंज के ठाकुरगंज में डॉग स्क्वाड के साथ छापेमारी, बड़ी मात्रा में शराब नष्ट। पूरे परिवार के साथ 2 दिवसीय नेतरहाट दौरे पर पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन।
लातेहार जाने के दौरान गुमला में भी रुके सीएम। दुमका में डीजीपी एमवी राव ने की विधि व्यवस्था की समीक्षा। कोडरमा में स्वास्थ्य उप केंद्र की हालत खस्ता, केंद्र में तैनात एएनएम ड्यूटी से रहती है नदारद। गढ़वा में 2 युवकों पर लगा गैंगरेप का आरोप, पीड़ित के परिजनों ने की पंचायत, आरोपी ने शादी से किया इनकार। गढ़वा के तिल दाग गांव में विवाहिता की संदिग्ध मौत, परिजनों ने 3 लोगों के खिलाफ कराया एफआईआर दर्ज। पश्चिमी सिंहभूम के आनंदपुर में युवक ने कुल्हाड़ी से मारकर की भाभी की हत्या। सरायकेला के राजनगर थाना इलाके में खेत में युवती का शव मिलने से सनसनी। चतरा में सड़क हादसे में घायल बच्ची की मौत पर लोगों ने जमकर किया बवाल। खूंटी के मारंगहादा थाना के तिलमा में महिला की हत्या के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पाकुड़ में गर्भवती महिला की हत्या मामले में पुलिस ने पति और सास समेत ससुराल पक्ष के 7 लोगों को पकड़ा। पाकुड़ में 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म मामले के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सरायकेला के ईचागढ़ में जंगली हाथी ने एक युवक को पटक कर मार डाला। पलामू में छठ घाट तालाब में डूबने से एक व्यक्ति की मौत। गुमला में शराब के नशे में भाई ने की भाई की पत्थर से कूचकर हत्या, आपसी विवाद में वारदात को दिया अंजाम। हजारीबाग के बड़का गांव कोल प्रोजेक्ट में कोयला खनन शुरू, सीएम ने शिफ्टिंग और मुआवजे से जुड़ी कुछ मांगों पर सहमति की दी जानकारी। कोडरमा के डोमचांच में शादी के 5 महीने बाद ही नवविवाहिता की संदिग्ध मौत, मृतक के पिता ने दामाद पर लगाया हत्या का आरोप। हजारीबाग के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में पेट्रोल पंप कर्मी का शव मिलने से सनसनी। गुमला के घाघरा में एक पारा शिक्षक समेत 2 लोगों की हत्या मामले के 6 आरोपी गिरफ्तार। साहिबगंज में पेट्रोल पंप मालिक से लूट मामले का खुलासा, देसी कट्टा 3 कारतूस के साथ 2 अपराधी गिरफ्तार। जमशेदपुर के सोनारी थाना क्षेत्र में जुए के अड्डे पर छापेमारी के दौरान फरार महिला गिरफ्तार। गढ़वा में भवनाथपुर में होटल में छापेमारी, शराब के साथ होटल संचालक गिरफ्तार। गढ़वा में ऑटो को पलटने से 6 लोग हुए जख्मी। धनबाद रेल मंडल के डीआरएम ने कोडरमा स्टेशन का किया दौरा। गुमला में अचानक बदला मौसम का मिजाज, रुक रुक कर हो रही है बारिश। रांची में पीएलएफआई के नाम पर आईएमए के सचिव से मांगी गई 20 लाख की रंगदारी। काटसिला में डुमरिया के राहड़गोड़ा गांव में आग लगने से 3 घर जलकर राख। लोहरदगा के बदला गांव में लाखों की लागत से बना उप स्वास्थ्य केंद्र खंडहर में तब्दील। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर हजारीबाग में भी मतदाता सूची के पुनरीक्षण का काम शुरू। जमशेदपुर के सीताराम डेरा इलाके में एक गटर से शव मिलने से इलाके में सनसनी। गुमला पुलिस ने करंज थाना क्षेत्र में इलियास मुंडा हत्याकांड का किया खुलासा। चतरा पुलिस ने अवैध कत्था कारोबारियों के खिलाफ की कार्रवाई में नई कत्था फैक्ट्री का खुलासा। साहिबगंज में फर्नीचर दुकान में लगी आग से लाखों का नुकसान। घाटी इलाके में सावनी की रहने वाली संध्या गोप बनी महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत, मशरूम की खेती से बदली तकदीर। सरायकेला के आदिवासी बहुल गांव में सोहराय पर्व के मौके पर सुंदर कलाकृतियों से घरों को सजाने की परंपरा। बोकारो के बांदी दक्षिणी पंचायत के महली टोला से आशु महली का मिला शव, रविवार से था लापता। लोहरदगा में सीआरपीएफ और जिला पुलिस बल ने 750 ग्राम के कीन बम को बरामद कर किया डिफ्यूज। रांची में तालाब में एक व्यक्ति का तैरता मिला शव, शव के हाथ और पैर रस्सी से बंधे थे। रांची के अरगोड़ा इलाके में युवक का जला सिर मिलने से सनसनी। जामताड़ा के मेहजा में 2 युवकों पर जानलेवा हमला, एक युवक के सिर में गंभीर चोट। चतरा पुलिस ने 5 लाख की नामी नक्सली कृष्णा गंजू को गिरफ्तार किया। जमशेदपुर के बिरसा नगर में आपसी विवाद के बाद 2 गुटों में जमकर पत्थरबाजी। गोड्डा के ठाकुरगंटी प्रखंड के चंदा स्थित पंजाब नेशनल बैंक की शाखा में चोरी। गुमला के करंज थाना क्षेत्र में धान के खेत में युवक का शव मिलने से सनसनी। बोकारो में 11 नवंबर से लापता 14 साल के किशोर का मिला शव। गुमला में चाचा ने की 6 साल की मासूम भतीजी की हत्या, आरोपी गिरफ्तार। दुमका के शिव पहाड़ में सीआरपीएफ जवान ने फांसी लगाकर जान दी। श्रम कानून में बदलाव और कृषि कानून के विरोध में ट्रेड यूनियन ने 26 नवंबर को हड़ताल का किया ऐलान। कोडरमा में भी ट्रेड यूनियनों की देशव्यापी हड़ताल की घोषणा, 50,000 मजदूर होंगे शामिल। गढ़वा में बालू माफिया अवैध रूप से बालू का धड़ल्ले से कर रहे उठाव। चक्रधरपुर रेल मंडल ने रेल दुर्घटना रोकने को लेकर किया मॉक ड्रिल। अरब सागर में बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन के प्रभाव के चलते रांची में बदला मौसम का मिजाज। शुक्रवार को झारखंड के कई हिस्सों में छाए रहेंगे बादल, कुछ जगहों पर हल्की बारिश के अनुमान।
पाकुड़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की मनाई जयंती। महापर्व के बाद कोरोना संक्रमण बढ़ने की आशंका पर स्वास्थ्य विभाग सतर्क। छठ के बाद 10 लाख लोगों के रैंडम जांच की योजना। कोरोना पर जागरूकता अभियान को लेकर लुधियाना से देश भ्रमण पर निकले हरविंदर सिंह का गुमला पहुंचने पर जोरदार स्वागत। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।